شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے دعا اور بخور۔ دعا اور بخور، ان دونوں میں کیا مطابقت ہے؟ جبکہ داؤد کہتا ہے اس بات کے بارے میں کہ یہوہ میں پکاردہ ہاں، میرے ول تو چھیتی آ، میری دعا ہن تیرے حضور، پہنچے وانگ بخور دے جا۔ تو اس بخور کو پہلے ہم جانیں گے کہ بخور کس زبان کا لفظ ہے اور داؤد نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا۔ عربی زبان میں اس کو دو لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہے عطور اور دوسرا ہے بخور۔ اردو میں عطر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں پرفیوم کہا جاتا ہے اور عبرانی میں لبان کہا جاتا ہے اور عربی میں عود بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو بیس ہے، اس کا جو مصدر ہے، وہ ہے ایسی چیز جو معطر کرے، جو تازہ کرے، جس سے دل خوش ہو جائے، ایسی بھاپ، ایسی خوشبو، ایسی ہواڑ، ایسی سگندھ جس سے دل تازہ رہے۔ تو جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو پیالہ ہے ایک جس میں عود ملا ہوا ہے، یعنی کہ جس میں خوشبو رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایسا پیالہ ہے جس میں خوشبو ملی ہوئی ہے، خوشبو رکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدسوں کی دعائیں خدا کے حضور میں بخور کی مانند، عطور کی مانند، عود اور لبان کی مانند، عطر اور پرفیوم کی مانند ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خدا کے کان مقدسوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، بشرطے کہ کوئی مقدس ہو۔ اب لفظ مقدس جو ہے یہ مقدس کے بڑا قریب ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جو پہلے اس کا مقدس بن جاتا ہے وہی مقدس بن جاتا ہے۔ تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے، قربانیاں دینے سے مقدس نہیں بنتا، مخصوص کرنے سے مقدس نہیں بنتا۔ مقدس بنتا ہے اس وقت جب وہ پہلے مقدس ہو، گھر ہو۔ کیا تم نہیں جانتے؟ یہ بات وارننگ کی ہے، یہ الرٹ کیا گیا ہے، یہ وارن کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے تو اب جانو، اب سمجھو۔ پھر ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب مسیح کا روح جو ہے وہ ہے روح القدس، روح حق،
जिसे दुनिया नहीं जानती ना जान सकती है। मसीह खुदावंद ने फरमाया, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तय की बातें तुम्हें बताएगा। रूए हक, सच्चाई का रूह, जिस मकदस में, जिस घर में खुदा का रूह नहीं, जब तक आदम के अंदर जिंदगी का रूह नहीं आया, वो जीती जान नहीं हुआ। जिंदगी का रूह यस्सु का रूह है। रूए हक यस्सु का रूह है। यस्सु का रूह जब शिगिर्दों पर आया, उसने फूंक मारा और कहा, रूह लो। और ईदे पेंतीकोस्त के दिन रूए हक जब आया तो वो बदल गए। उनके अंदर जिंदगी दिखाई देना शुरू हो गई। वो चलने फिरने लगे। पहले वो अपने घरों में बंद थे, दरवाजे बंद थे, रूमियों से डरे हुए थे, मायूस थे, नाउमीद थे, एक तरह से मुर्दा हालत थी। जब रूए हक आया, शागिर्द जीती जान हो गए। वही पतरस जो एक औरत के सामने डर रहा है, अब 3000 फकीयों के सामने, फरीसियों के सामने, रूमियों के सामने अलानिया कलाम सुना रहा है। खुदा की मोहब्बत बता रहा है, खुदा का मौजज़ा बता रहा है, यस्सु के करामात बता रहा है। उसी यस्सु को जिसे उन्होंने मसलूब किया, कहता है, यहूदियों, जिस यस्सु को तुमने मसलूब किया, वही मुर्दों में से जी उठा और वो चला उठे। उनके लिखा है अमाल की किताब में, उनके दिलों पर चोट लगी और उनकी चीख निकल गई, जैसे होका होता है, जैसे कोई गम में रोता है। वो कहते, अब हम क्या करें? ऐ भाइयों, अब हम क्या करें? तो पतरस कहता है, जिस यस्सु को तुमने मसलूब किया, उसके नाम पर बपतिस्मा लो। यह है जब रूए हक जिंदगी में आ जाता है तो उसके अंदर से सबसे पहले खौफ खत्म हो जाता है। वो दलेर हो जाता है। वो ना रूमियों से डरता है, ना फकीयों से डरता है जो फतवा लगा देते हैं, ना फरीसियों से डरता है जो कौम से निकाल देते हैं, ना सदूकियों से डरता है और ना आम यहूदियों से डरता है, ना जहादियों से डरता है, ना बागियों से डरता है। यह रूए हक की पहचान है। जब वो अंदर होता है तो फिर जो दुआ की जाती है वो बखूर की मानद होती है, वो लुबान की मानद होती है, वो ऊद की मानद होती है, वो इतर की मानद होती है, वो अतूर की मानद होती है, वो परफ्यूम की मानद होती है। उससे खुदा खुश होता है। गजलों गजलात की किताब में लिखा है कि तू पहाड़ों की दरारों से बाहर आ, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। फिर लिखा है, मुकद्दसों की दुआओं पर उसके कान लगे रहते हैं। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। यह है दुआ का मुअत्तर होना, दुआ का इतर होना, दुआ का अतूर होना। लेकिन इससे पहले मकदस बनना जरूरी है। भले कोई पादरी हो,
कोई बिशप हो, कोई पोप हो, कोई लेमैन हो, कोई डीकन हो, कोई एल्डर हो, कोई एवेंजलिस्ट हो, कोई बाइबल टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, पहले उसका मकदस होना जरूरी है। और मकदस जब बन जाए, उस वक्त ही मकदस बनता है जब उसके अंदर रूह आ जाता है। उस वक्त ही आदम जीती जान हुआ जब उसके अंदर जिंदगी का दम आ गया। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए, यूहन्ना की इंजील में लिखा है। अब जिंदगी कैसे आती है? जब आप बुतों से किनारा करते हैं, जब कब्रों से किनारा करते हैं, जब मुर्दा चीजों को मानने से किनारा करते हैं। बाज दफा जो मैंने नाम लिए हैं, पादरी, बिशप, लेमैन, एल्डर, डीकन, तो ये सब के सब एक ऐसा मुर्दा अपने कंधों पे लेके फिर रहे होते हैं, एक ऐसा बुत अपने कंधों पे लेके फिर रहे होते हैं जिसके अंदर बदबू है, कीड़े हैं, खुदा को नफरत है, और वो है लालच। तू किसी और को मेरे हजूर सजदा ना करना। जब आप किसी को इतना प्रेफर करते हैं, इतना सजदा करते हैं, भले इबादत ही हो कि दिखावे में इतनी इबादत की जाती है, इतना जाहिर किया जाता है कि मैं इबादत करने वाला हूं, जिसको कहा जाता है कि तू बेफायदा खुदा का नाम ना लेना। हर वक्त इबादत 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 इबादत, दुआ 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 दुआ। पकीजगी पकीजगी पकीजगी, यह दिखावा है। अपना ताल्लुक इतना गहरा करें कि कहने की जरूरत ना हो। कौम बनी इसराइल 300 किलोमीटर लंबा है उनका मुल्क, तकरीबन 25 किलोमीटर चौड़ा है, किसी जगह से इससे भी कम है। अब उस पूरे एरिया में सिर्फ एक जगह है जहां पर हैकल, और उस हैकल में साल में 3 बार आते हैं ईद मनाने के लिए, अहद को कायम करने के लिए, क्योंकि खुदा ने कहा कि यह जगह मैंने चुन ली है, यह जगह मेरी है। इब्राहिम को कहा चल मैं तुझे वो जगह दिखाऊं जहां कुर्बानी की जगह है। इसहाक को भी यहां ले आया, नूह को भी इस जगह पे ले आया, सिम को भी इस जगह पे ले आया, यकूब को भी इस जगह पे ले आया, इसहाक को भी इस जगह पे ले आया, और मिस्र से कौम को फिर इस जगह पे ले आया। ये जगह उसने चुन ली है, इसीलिए उसको कहा जाता है हॉली लैंड। सिर्फ हॉली लैंड नहीं है, वो नबियों की जगह है, प्रॉफिट लैंड भी है। फिर वो बागे अदन भी है, फिर वो मकाम है जहां पर खुदा उतरता रहा और जहां पर से खुदा ऊपर उठाया गया। फरिश्तों ने कहा, ऐ गलीली मर्दों, जिस तरह तुमने इसे जाते देखा है उसी तरह से तुम उसे आते भी देखोगे। फिर लिखा है, नबी ने इस बात के बारे में प्रोफेसी की, जब उसका पांव टिकेगा और जैतून का पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा।
इसका मतलब है फिर वो उतरेगा भी जैतून पर, और पूरे जोर के साथ उतरेगा, क्योंकि वहां पर खुदा रहता है। उस एरिया को खुदा ने चुन लिया है। मैं तुम्हारे दरमियान फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान। खुदा ने मूसा को कहा, इनको कह दे कि सफाई रखो अपने दरमियान, क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। किसी और को मैं देखना नहीं चाहता, कोई बुत, भले वो किसी तरह का हो, इज्जत का, शानो शौकत का, दिखावे का, या गैर जरूरी तौर पर हर बात में आमीन आमीन, हर बात में हालेलुया हालेलुया आमीन का मतलब है ऐसे ही हो। मैंने कईयों को देखा, बंदा बीमार है, पट्टियां बंधी हुई है, ईसीजी की सारी ट्यूब लगी है, और नीचे लोग लिख रहे हैं आमीन आमीन आमीन। वो अकल के मारे, तुम्हें ये नहीं पता आमीन का मतलब क्या है। आमीन का मतलब है ऐसे ही हो। गोया कि आप कह रहे हो कि ऐसे ही हो, जैसा तेरे साथ हुआ ऐसे ही रहे। उसके नीचे मर्सी लिख सकते हैं आप। मर्सी के स्पेलिंग शायद मुश्किल हो, आमीन तो बड़ा आसान है। मतलब समझो तो तुम्हारी दुआएं, जब वो आपके अंदर रहेगा, जिस वो मुल्क में रहता है, जिस वो बॉडी में रहता है, फिर उसकी दुआ बखूर की मानद पहुंचती है। खुदा सुनता है, लेकिन सुनेगा उस वक्त ही जब उसके हो चुके हों, उसके बन चुके हों। उसका नाम बेफायदा ना लिया जाए, उसकी इबादत बेफायदा ना की जाए, क्योंकि वो कदूस खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो महीब है, वो कदूस है। उसकी कदूसियत को मद्देनजर रखें तो फिर आपका एक एक लफ्ज खुदा को मुअत्तर करता है, खुदा को ताजा करता है, और फरिश्ते वो आपकी दुआओं को जमा करते हैं एक प्याले में, और वो खुदा के हुजूर स्टोर की जाती हैं, रखी जाती हैं, यादगारी रहती है। दुआएं खुदा के हुजूर यादगारी के तौर पर हैं। जैसे हैकल में बखूर जलाया जाता था, ऊद जलाया जाता था, अतूर जलाया जाता था, लुबान जलाया जाता था, ऊद जलाया जाता था। ये सारे जो नाम हैं ये एक ही चीज के हैं। फर्क फर्क तौर पे, फर्क फर्क तरह से, फर्क फर्क मौके पे इनको बदल के तर्जमे में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मस्दर इसका खुशबू है, इसका मादा खुशबू है। अपने अंदर ऐसी खुशबू पैदा करें कि दाऊद की तरह आपको फीलिंग आए कि मेरी दुआ खुदा के हुजूर बखूर की मानद पहुंचती है और खुदा खुश होता है। लेकिन कुछ ऐसी दुआएं हैं जिनके बारे में खुदा कहता है कि मुझे उनकी दुआओं से नफरत है। शरीर के लिए दुआ ना कर, उसके लिए खैर नहीं है। तू दुआ पर दुआ करेगा और मैं ना सुनूंगा, तू मुझे पुकारेगा मैं जवाब नहीं दूंगा। अब अंदाजा कर लें क्या हमारी दुआओं से खुदा खुश होता है, या उसके मकदस में क्या कुछ भरा हुआ है। अगर उस मकदस में और बड़ा गंद भर दिया है तो फिर जितनी मर्जी दुआ करें वो नहीं सुनेगा। जितनी मर्जी तालियां बजाएं, जितनी मर्जी ढोलकियां बजाएं, पहले आपको